हे गाइस, वेलकम टू एकेडमी ऑफ नॉलेज। सो लास्ट नाहिलिज्म वाली वीडियो पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि जोकर के माइंडसेट के बारे में बताना या फिलॉसफी के बारे में बात करना। प्लस कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि बैटमैन जोकर को मार के प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर देता है। तो हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैटमैन अपना नॉट किलिंग वाला कोड क्यों नहीं ब्रेक करता है, एट द सेम टाइम जोकर को केओस क्रिएट करने में मज़ा क्यों आता है। जैसे कि हम जानते हैं या लोगों ने बता रखा है कि जोकर नाहिलिस्ट है क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर है, उसे मेहम क्रिएट करने में मज़ा आता है। सो इन शॉर्ट हम जोकर का माइंडसेट कैसा है और वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, सोचता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो जोकर है ना, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि उसको पोर्ट्रे ना बहुत सारी तरीक़ों से किया गया है। लाइक कॉमिक्स में उसका एक अलग वर्जन है, फिर आप मूवीज़ देखोगे तो जैरेड लेटो वाला जोकर अलग है, हीथ लेचर वाला जोकर अलग है, हुआकिन फिनिक्स वाला जोकर अलग है। और ये जो वर्जन्स है ना, ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट भी नहीं करते, ठीक है। उसमें जो कॉमिकल वर्जन है वो बिल्कुल अलग है, उनकी ओरिजिन स्टोरी बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे जो नोलन थे, उन्होंने, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स आए, डेविड आयर ने उसको बनाया, जैक स्नाइडर ने जैरेड लेटो को चूज़ किया। जैक स्नाइडर का जो जोकर है वो मेनली कॉमिकली एक्यूरेट है, जो सबसे ज़्यादा करीब पहुंचता है उसके, एक्यूरेट तो मैं नहीं बोलूँगा बट सबसे ज़्यादा उस एक्यूरेसी के करीब पहुंचता है जैक स्नाइडर के कैरेक्टर्स। और उसके अलावा हुआकिन फिनिक्स वाला वो तो बिल्कुल ही अलग है, लाइक वो तो बिल्कुल ही अलग है। उसे उस तरीके से डाला गया है मूवी में, उसका करेक्टर बनाया गया है और उसे जस्ट जोकर नाम दे दिया गया करेक्टर, ताकि जो डीसी फैंस हैं, कॉमिक्स फैंस हैं, वो उस मूवी को देखने आए। तो उसमें ना कोई रिलेटेबिलिटी है कॉमिक्स से, और ना ही कोई वो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टोरी लाइन उससे मैच होती है। और आई गेस इस कमेंट के थ्रू आप लोगों ने, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला था, वो हीथ लेजर वाले जोकर या हुआकिन फिनिक्स वाले जोकर के बारे में ही बोला था कि उनकी फ़िलॉसफी सही है और नाहिलिस्ट, हाँ नाहिलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इनके अंदर है। ये लोग नहीं समझते कि किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग है और किसी भी रूल का कोई फ़ायदा है फॉलो करने से, तो ये सारे रूल्स ब्रेक करते हैं और सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि इनकी नज़रों में उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट बेसिकली उससे ज़्यादा ये जो हैं, ये दोनों हैं सोशियोपैथ एंड साइकोपैथ। साइकोपैथ जो होते हैं वो इंसान होता है जो अपने फ़न के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है, वायलेंट भी हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है। और जो सोशियोपैथ होते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें सोसाइटी के साथ टॉय करने में मज़ा आता है, उन्हें मज़ा आता है केओस फैलाने में, मेहम में। वो सोसाइटी में देखना चाहते हैं, उन्हें परेशान होता हुआ देखना चाहते हैं, बर्न होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है। अब अगर मैं बात कर लूँ मेन कॉमिक एक्यूरेट जोकर की, तो जो उसमें ओरिजिन है वो यही है कि जोकर एक नॉर्मल इंसान होता है, कॉमन मैन होता है, और वो काम करता होता है एक प्लांट में जहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री होती है, और एक दिन उसमें एक एक्सीडेंट होता है और वो उस केमिकल के जो पॉन्ड होता है उसमें गिर जाता है। जो सीन डेविड एयर की सुसाइड स्क्वाड। सुसाइड स्क्वाड जो है उसमें है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो हार्ले क्विन को ले आके फेंक देता है, और बेसिकली वो पहले डॉक्टर होती है, और वो केमिकल्स ऐसे होते हैं जो अंदर जाने के बाद उसका जो मानसिक संतुलन होते हैं वो ख़राब कर देते हैं, और इसके बाद वो इंसेन हो जाता है पूरी तरीके से। और इसलिए आपने उसमें देखा होगा कि वो सिर्फ एक ही इमोशन आता है और वो है हंसना। इसी वजह से अपने मुंह पे वो जोकर वाला सीन बना लेता है। हीथ लेजर को आपने देखा होगा कि वो अपने दोनों चीक्स पे कट लगा देता है रेजर से, क्योंकि जब भी उसे गुस्सा आता है, चाहे चाहे रोना आता है, चाहे कोई भी चीज़ आती है, तो वो हंसता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता है। और इसी इसी की वजह से असाइलम में उसे ले जाते हैं, जो गॉथम सिटी का आर्खम असाइलम होता है। तो वहीं पे वो डेविड एयर वाली मूवी में है ये तो स्टोरी लाइन, कि आर्खम असाइलम में जो हार्ले क्विन होती है वो डॉक्टर हार्ले होती है, और वो उसकी साइकेट्रिस्ट होती है जो उसे ठीक करना चाहती होती है, लेकिन उसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और तो वो बोलती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो उसे ले जाके वापस उसी केमिकल को उसमें पॉन्ड में फेंक देता है, जिससे वो भी सेम उसकी तरह इंसेन हो जाती है, और उन दोनों को फिर किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है। और उसके बाद ये बात आई थी कि बैटमैन क्यों नहीं ऐसा करने लगता, कि बैटमैन भी लोगों को मारने क्यों नहीं लगता, कि एक्चुअली बैटमैन जो है वो वायलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसकी ओरिजिन स्टोरी जो है वो नहीं चाहता कि जिस तरीके से वो एक बच्चा था, और मूवी देख के जब वो बाहर आया थिएटर से, और एक रॉबर ने उन्हें लूटने के लिए उसके पेरेंट्स को, दोनों को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया, और उसके बाद उसकी वजह से ही वो बैटमैन बना। ये चीज़ किसी और के साथ हो, कि कोई और उसकी तरह उन सब चीज़ों से गुजरे जिससे वो गुजरा। जैक स्नाइडर की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जो है, उसमें एक सीन आता है जब दोनों फाइट कर रहे होते हैं एंड में, सुपरमैन और बैटमैन, और बैटमैन जो है सुपरमैन को मारने वाला होता है, जब वो क्रिप्टोनाइट क्रिस्टल से जो उसने उसका वो बनाया होता है भाला। लेकिन तभी सुपरमैन बोलता है मार्था, और वो रुक जाता है। इस सीन की बहुत मजाक उड़ाई थी लोगों ने, बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि यार ऐसे क्यों रुक गया, उसने सिर्फ मार्था ही तो बोला। क्योंकि बैटमैन की माँ का नाम भी मार्था होता है, तो लोगों ने बोला कि अगर इसकी माँ का नाम मैच करता है तो ये रुक क्यों गया। क्योंकि बेसिकली वो यहाँ पे समझ जाता है कि वो जिस वजह से आज बैटमैन बना है,
वो इसी वजह से बना है क्योंकि किसी ने उसकी माँ को मार दिया। और अगर आज सुपरमैन की माँ मर गई तो वो भी इसी वजह से ही यहाँ पे है, या इसकी तो वो भी कल को वही बन जाएगा जो वो है, और वो भी वेंजेंस की आग में अंधा हो जाएगा, बदले की आग में, और वो ना जाने क्या से क्या कर बैठेगा, क्योंकि वो तो क्रिप्टोनियन है, उसके पास तो सुपर पावर्स हैं, वो एक आम इंसान नहीं है। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि एक इनजस्टिस स्टोरी लाइन है 2013 में रिलीज़ की थी डीसी ने। उस इनजस्टिस स्टोरी लाइन में यही है, जो बैटमैन है वो उसको फियर गैस सुंघवा देता है, और वो स्कैर क्रो की गैस होती है, जो आपने देखा होगा लाइक बैटमैन जो नोलान वाली ट्रिलॉजी थी उसके, हाँ डार्क नाइट में, कि उससे क्या होता है कि उससे लोग हेल्यूसिनेट करने लगते हैं और अपने जो डर होते हैं उन्हें इमेजिन करने लगते हैं। तो उससे बैटमैन जो वो सुपरमैन जो है, जब उसे वो फियर गैस दे देता है तो उसके बाद वो इमेजिन करने हेल्यूसिनेट करने लगता है, और वो लुइस लेन जो प्रेग्नेंट होती है उसके बच्चे के साथ, उसको वो डूम्सडे समझ लेता है, और उसको मारने के लिए, क्योंकि डूम्सडे को अर्थ पे तो मारा नहीं जा सकता, और उसको मारने के लिए वो उस पर हमला करने लगता है, और हमला करते करते उसको स्पेस में ले आता है जहाँ वो मर जाती है, और उसका असर खत्म होता है फियर गैस का, और तब वो उसे देखता है कि मैंने अपने हाथ से अपनी वाइफ को, प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया। उसके बाद वो इतना एनरेज हो जाता है कि अर्थ पे वापस आता है जहाँ पे बैटमैन ने जोकर को पकड़ लिया होता है, और वो उससे उसे उससे पूछ रहा होता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरा क्या प्लान है। और उसके बाद वहीं पे सुपरमैन आके जो है जोकर को मार देता है, अपना हाथ उसके पेट के आर पार कर देता है, बॉडी के आर पार। और उसके बाद वो एक नई रिजीम लाता है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाता है, जिसमें वो दुनिया के सारे जाके न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तबाह कर देता है, स्पेस में फेंक देता है, और कहता है कि अब मैं वर्ल्ड को कंट्रोल करूँगा जहाँ पे कोई भी क्राइम या कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद जो सुपर हीरो उसका साथ नहीं देते वो उन सबको भी मार देता है, जैसे कि शज़ैम, और ये जो ग्रीन एरो, शायद ग्रीन एरो भी, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। तो ऐसे वो बहुत सारे सुपर हीरोज़ को मार देता है जो उसके साथ नहीं होते, और बैटमैन उसके साथ नहीं होता, बैटमैन उसे रोकना चाहता होता है, इसलिए वो बैटमैन के भी अगेंस्ट हो जाता है, और बैटमैन को भी मारने के लिए सबको कह देता है। लेकिन बैटमैन छुप के रहना शुरू कर देता है, और वो लोगों को रिक्रूट करता है सुपरमैन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और सुपरमैन उसके बाद इतना वायलेंट हो जाता है कि लोगों का उसके ऊपर से भरोसा उड़ जाता है, क्योंकि आप डरा कर किसी के ऊपर भी राज नहीं कर सकते, आप डरा कर इस सोसाइटी को चला ही नहीं सकते। यहाँ पे अगर आप लोगों को डरा धमका के और उन्हें लाइक उनकी जान की धमकी दे के आप चाहो कि आप क्राइम को कंट्रोल कर लो, तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये चीज़ आई गेस आप ये स्टोरी लाइन जब पढ़ोगे, ये वीडियो गेम है मेनली जो है, स्टोरी लाइन भी कॉमिक्स भी निकली थी और उसकी वीडियो गेम भी है, तो इसमें जब आप देखोगे तो इसमें यही है कि इन द एंड बैटमैन फिर भी उसे रोकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में रूल्स, केओस और मेहम के साथ आप वायलेंट हो जाओगे और अग्रेसिव हो जाओगे, और आप सिर्फ एक ही रास्ता जानते हो कि हाँ मार के ही रोका जा सकता है चीज़ों को, तो नहीं, ये गलत है। क्योंकि लोग बदलते हैं, लोग सुधरते हैं, कई बार कुछ हालात ऐसे होते हैं जो चीज़ों को गलत बना देते हैं, उसके बाद वो सुधर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें चांस ही ना दो, आप किसी को चांस ही ना दो सुधरने का, तो वो कैसे सुधरेगा। और यही है मेनली इसकी जो मेन चीज़ है कि बैटमैन क्यों नहीं जोकर बन जाता, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक इंसान को एक रिडेम्पशन का चांस दिया जाए तो वो बदल सकता है, और हर इंसान के अंदर बदलने की क्वालिटी होती है। लेकिन जोकर जो है वो, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर तुम बदल भी जाओगे तो, क्योंकि उसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एग्जिस्ट करो चाहे ना करो, इस दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी नज़रों में सारी चीज़ें बेमतलब हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक नाइलिज्म का ही है कि हाँ, उसके लिए किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, और सारी इसीलिए उसे अपनी जान की फ़िक्र नहीं होती। वो ना जाने कई बार खुद के साथ ही क्या-क्या कर लेता है, मतलब बॉम्ब लगा के चला जाता है या ना जाने क्या-क्या कर लेता है, तो कॉमिकली एक्यूरेट ये है। और इसके बाद अगर आप ये इनजस्टिस वाला पार्ट देखो तो ये ज़ैक स्नाइडर ने अपनी जो ज़ैक स्नाइडर जस्टिस लीग आई थी उसके एंड में जो नाइटमेयर टाइमलाइन है उसमें भी इसका एक ग्लिम्स दिखाया था। वो बेसिकली सेम वैसा नहीं था इनजस्टिस वाला, बट जहाँ पे हम देखते हैं कि सुपरमैन बैठा हुआ है बैट केव में और लुइस लेन उसके हाथों में मरी हुई, और डार्क साइड आके उसे कंधे पे हाथ रखता है, और एंड में हम देखते हैं कि सुपरमैन ढूंढता हुआ आ रहा है सुपर हीरोज़ को जो उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। तो यही चीज़ है। जो जोकर है ना वो कोई फॉलो करने लायक इंसान नहीं है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जोकर की जो ओरिजिनल स्टोरी है वो कॉमिक्स में है। कॉमिक्स की स्टोरी एंड मूवी की स्टोरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जोकर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स ने पोर्ट्रे किया है, तो कुछ पार्ट्स उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। इसीलिए हमें जस्ट जो भी चीज़ें दिख रही हैं स्क्रीन पे या हम कोई भी फ़िक्शन पढ़ रहे हैं तो उससे एकदम से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद से प्रोसेस करना होगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जैसा कि हम जानते हैं कि जोकर ऑलरेडी एक साइकोपाथ है या सोशियोपाथ, जो भी बोलना चाहो, पागल है वो, उसे पता ही नहीं है सही गलत क्या है, वो जो भी मन में आता है वो करता है, जैसे एक पागल इंसान करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है ना कुछ, तो वो कुछ भी करेगा। एंड वो बुराई को बढ़ावा देता है, उसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप बुराई बढ़ती जा रही है उसी को फ्यूल करते रहोगे तो ऐसे तो दुनिया का एंड हो जाएगा, दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं, जीने लायक ही नहीं बचेगी दुनिया। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि मैंने कई बार बताया भी है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, गुड एंड बैड।
तो जोकर जो है वो बैड साइड है एंड बैटमैन है गुड साइड। वो उस बैड साइड को इक्वल करने के लिए आता है, क्योंकि बैटमैन को पता है उसने बचपन में जो ट्रॉमा फेस किया था उससे वो कितने सालों तक जूझता रहा है, एंड उसी का मेन रीज़न था जिस वजह से वो बैटमैन बना। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली और दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाने की कोशिश की, और वो क्योंकि उसके करता पास भी एक है। मीनिंग है ना बेसिकली बैटमैन के पास, कि वो नहीं एग्जैक्टली। चाहता कि उसकी तरह कोई और एंड अप हो। और ये जो क्राइम है ये किसी और की ज़िंदगी को तबाह करे, जैसे उसकी ज़िंदगी को उसने तबाह कर दिया। तो उसके पास ये मीनिंग है कि वो लोगों की ज़िंदगी की क्राइम को, लोगों की ज़िंदगी को इफेक्ट करने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि लोग शांति से अपनी ज़िंदगी जिएं और अच्छे से रहें, जिस वजह से वो इस चीज़ के लिए ही सब कुछ करता है। अपनी सारी दौलत और अपनी 24 घंटे की मेहनत और सारी चीज़ें वो क्यों करता है? इसीलिए तो करता है नहीं कि उसके पास एक गोल है, उसके पास एक उसकी ज़िंदगी में मीनिंग है मकसद है। जिसको वो कंप्लीट करना चाहता है। जबकि दूसरे एंड पे जोकर के पास ऐसा कुछ नहीं कुछ है है। ही नहीं। वो बस तबाही चाहता है चारों तरफ। वो चाहता है कि चारों तरफ तबाही हो और सब लोग पेन में रहें और सब लोग दुखी रहें, सब लोग एक दूसरे को मार दें। और यही चीज़ देख के उसे खुशी मिलती है, क्योंकि उसे, क्योंकि अब वो तो इंसेन हो चुका है ना, पागल हो चुका है। उसे लगता है मेरे पास कुछ नहीं, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, दूसरों के पास भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप खुद सोचो कि जो कैरेक्टर पागल है, ऑलरेडी एक साइकोपाथ है, आप उससे इन्फ्लुएंस कैसे हो सकते हो? और नाहिलिज्म का टाइटल लगा के आप खुद भी ये सोचो कि हम भी नाहिलिज्म से इंस्पायर होंगे या जोकर को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, वो एंटरटेनमेंट पर्पज से है। नहीं तो रियल स्टोरी, जैसे कि इसने बताया, कॉमिक स्टोरी में जोकर पूल में गिर जाता है केमिकल्स के और वो वहाँ से पागल हो जाता है। इस वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले उसकी ज़िंदगी में कुछ वैसे, ठीक है, नॉर्मल जो स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में वो सभी के होते हैं, उसकी अर्लियर लाइफ में भी होंगे, पूल में गिरने से पहले वाली लाइफ में भी। बट जब पागल हो गया है तो अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिमाग उसका ख़राब हो गया है। तो वो चीज़ें अलग हैं। फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बैटमैन जोकर को मार क्यों नहीं देता है जान से? अगर उसे मार देगा तो एक बारी में ही कहानी ख़त्म हो जाएगी और शांति हो जाएगी दोबारा से। जो बैटमैन इसलिए नहीं मारता है क्योंकि बैटमैन जस्टिस चाहता है। लॉज़ हैं सोसाइटी में, वो उन्हें ब्रेक नहीं करना चाहता। उसे पता है कि क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए ऑलरेडी लॉज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, तो वो लॉ से ऊपर नहीं है। बैटमैन अपनी लिमिटेशंस को जानता है, इसीलिए वो सिर्फ़, उसका जो मेन गोल है वो है क्रिमिनल्स को पकड़ना, ना कि उन्हें मार देना, क्योंकि वो लॉ को ऊपर समझता है। तो इसलिए वो पुलिस की हेल्प करता है बस क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। अगर वो बेसिकली मार भी देगा जोकर को तो क्या होगा? जोकर की जगह कोई और ले कोई लेगा। और आ लेकिन अभी जाएगा। जोकर दूसरों को कंट्रोल करता है, ठीक है? अभी हुँ। जोकर की वजह से, जोकर की इतनी पावर होती है गौतम सिटी में कि वो सबसे बड़ा गैंगस्टर मॉबस्टर होता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्शंस नहीं लेते उसके खिलाफ। वो जिस चीज़ को मना कर दे वो लोग नहीं करते। लेकिन कल को उसकी जगह उससे कोई और वर्स्ट आ सकता है, तब आप क्या करोगे? हम तो यही सोचते हैं ना कि इसे खत्म कर दे। नहीं, अगर आप किसी चीज़ को कहीं से हटाओगे तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और जहाँ पे कोई दूसरा इंसान उसको भरने के लिए आ जाएगा। कि आपको लगता है गैंगस्टर्स मरने से डरते हैं? नहीं, ये लोग मरने से नहीं डरते। जोकर की जगह कोई और आ जाएगा, क्योंकि इनका काम एग्ज़ैक्टली। ही ये होता है हर दिन का। तो इसलिए ये सोचना कि वो मार क्यों नहीं देता है, उसे मारने का कोई प्रॉफिट नहीं है। आपकी नज़रों में लगता है कि हाँ, मार के हुँ। जोकर, उसके बाद दुनिया में शांति हो जाएगी, उसके बाद कोई गलत काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। गौतम सिटी में एक नहीं, हज़ारों गैंगस्टर, मॉबस्टर्स और ऐसे साइकोपैथ्स घूमते हैं। एग्ज़ैक्टली, शांति तो कभी हो ही नहीं सकती है। जैसे कि मैंने बोला, एक सिंगल पाथ तो है ही नहीं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एक बंदा रिप्लेस होगा तो दूसरा आ जाएगा उसकी जगह। लेकिन आप अपनी साइड से इस सोसाइटी को बेटर प्लेस बनाने में क्या कर सकते हो, कौन-सा रोल प्ले कर सकते हो, वो आपको सोचना होगा, जो कि बैटमैन करता है। वरना सोचो ना, वो तो बिलियनियर है, उसको क्या पड़ी है इन सब पचड़ों में पड़ने की। वो तो आराम से जाके अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर सकता है, वैकेशंस पे जा सकता है और हाई प्रोफाइल लाइफ जी सकता है। बट नहीं, वो तभी भी एक, उसका जो गोल है, जो बचपन में अगेन उसके बचपन में लीड करता है कि ट्रॉमा जो उसने देखा था उसकी वजह से आज वो बैटमैन बना है, जिससे किसी और बच्चे को वो सेम ट्रॉमा फेस ना करना पड़े या फिर दूसरे लोगों को उस सिचुएशन से ना गुजरना पड़े। इसलिए वो दुनिया को अपनी साइड से अपना रोल जितना प्ले कर सकता है वो प्ले करके एक बेहतर प्लेस बनाना चाहता है। तो ये है सारी स्टोरी। सो आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक जोकर को माइंडलेसली फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट मूवीज़ देख के आपको, नॉट अबाउट जस्ट जोकर, कोई भी विलन है होता है या नेगेटिव कैरेक्टर होता है, उसे
टीवी स्क्रीन पर देखकर इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना है, क्योंकि वो सब एंटरटेनमेंट पर्पज़ से होते हैं। कई सीन्स होते हैं, कई स्टोरीज़ होती हैं जो रियलिटी से भी इंस्पायर्ड होती हैं, बट इसमें तो कुछ रियलिटी से इसमें इंस्पायर्ड नहीं, नहीं, ये ये फ़िक्शन फ़िक्शनल ही है। है, एग्ज़ैक्टली फ़िक्शन है। तो इसीलिए जस्ट टीवी पे देख लिया तो इससे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भी थिंकिंग है आप वो चीज़ें यूज़ करो एंड देखो फिर कैसे दुनिया वर्क करती है और आपका क्या रोल है और कैसे चीज़ें ऑर्डर में आ सकती हैं। ना कि ये कि हाँ, आपकी लाइफ़ में छोटी-सी कोई प्रॉब्लम हुई तो हाँ, मैं तो जोकर का फ़ैन हूँ, अब मैं भी डिस्ट्रॉयर बन जाऊँगा या नाहिलिस्ट बन जाऊँगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता लोगों को नाहिलिज़्म के साथ इतना फ़ैसिनेशन क्या है? लोग नाहिलिज़्म को एक ट्रेंड सा बना दिया है कि हाँ, मैं नाहिलिस्ट हूँ और खुद को बहुत प्राउडली बोलते हैं। ठीक है, नाहिलिस्ट हो बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम्हें डिस्ट्रॉयर बन जाओगे या फिर तुम्हारी जो एक्शंस हैं उसका असर दूसरे लोगों पे पड़ रहा है, नहीं। नाहिलिज़्म को फ़ॉलो करना है करो, बट उसका असर किसी और पे नहीं पड़ना चाहिए। आप वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो या फिर दूसरे लोगों को ट्रिगर नहीं कर सकते हो, ना ही करना चाहिए आपको। आप तक अगर चीज़ लिमिटेड है तो ठीक है। सो या दिस इज़ द एंड। ये हमारे ओपिनियंस थे जो हमने आपके साथ शेयर किए एंड काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स भी आए थे कि इस टॉपिक पर बताना, डिस्कस करना, तो इसी वजह से ये पॉडकास्ट बनाया। आई होप आपको पसंद आया हो। आपके क्या ओपिनियंस हैं आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ, मैं रिप्लाई करूँगी या ये रिप्लाई करेगा। बाकी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेस्ट या दैट्स इट। बाय।